नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, शायद आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मॉल के फर्स्ट फ्लोर में एक माँ अपने बच्चे को हाथ में लिए रहती हैं और फिर वो फर्स्ट फ्लोर में अचानक से मॉल में आग लग जाती है और साउथ अफ्रीका में उसी मॉल में माँ अपने बच्चे को नीचे जो लोग थे उनके हाथ में फेंकती हैं और लोग उनके बच्चे को कैच करते हैं और उसके बाद उस मॉल से, जलते हुए मॉल से माँ और बच्चे दोनों को बचाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के दंगे काफी ज्यादा भड़क चुके हैं साउथ अफ्रीका में एंड कई कुछ दिन हो गए हैं, कई दिनों से अब ये दंगे चल रहे हैं और इस दंगे पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। तो दोस्तों, क्या कारण है इस दंगों के? इंडिया का क्या इंपैक्ट, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या इंपैक्ट इसका हो रहा है? काफी इंडियंस भी रहते हैं साउथ अफ्रीका में, वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ क्या कारण है, क्यों ये दंगे भड़के हैं एट द फर्स्ट प्लेस? क्या सिर्फ और सिर्फ जैकब जुमा, क्या इनका अरेस्ट ही कारण है या इसके पीछे भी गहराई में कुछ कारण है? तो ये सब आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप न्यूज में देख सकते हैं, ग्लोबल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज, हर जगह छाया हुआ है साउथ अफ्रीका जुमा राइट्स, जैकब जुमा के नाम पे रखा गया जुमा राइट्स, लूटिंग एंड अनरेस्ट लीव 72 डेड। वैसे ही आप देखें जुमा राइट्स, क्यूज फॉर्म इन डरबन ड्यू टू शॉर्टेजेस, काफी ज्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है, काफी टाइम से दंगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है अब तक। तो दोस्तों, हुआ यूं कि जुलाई 7 को फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा, तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के पिछले प्रेसिडेंट थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किस कारण से? तो इनके पीछे करप्शन के जो चार्जेस हैं, कोर्ट पाती है कि हाँ ये लिप्त हैं और उस करप्शन के चार्जेस में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े नेता, पिछले प्रेसिडेंट अगर अरेस्ट हो जाएंगे, और वो भी आप देखें तो ये अपेर्थाइड रिजीम के भी खिलाफ लड़ चुके हैं, तो काफी इनकी फॉलोइंग है। तो जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके साथ कई सैकड़ों के तादाद में साउथ अफ्रीकन सड़क पर आ जाते हैं और वो जुमा के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। पर दोस्तों, ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे देखते ही देखते आप देखें तो ये वायलेंट होने लगते हैं और ये थोड़े दिनों में दंगों का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये राइटिंग अगर हम देखें, ये दंगे अगर हम देखें तो ये शुरू होता है साउथ अफ्रीका के क्वाज़ुलु नटाल प्रोविंस से। तो यहां से स्टार्ट होता है। ये यहां से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जो जगह है दोस्तों, यही आप देखें तो जुमा का होम प्रोविंस है, यहां से शुरू होता है और फिर ये दंगे धीरे धीरे बगल के प्रोविंसेस में भड़कने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मापुमलंगा प्रोविंस यहां पे जाता है, उसके बाद गौटंग प्रोविंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है दोस्तों, यहाँ प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सब यहीं पर स्थित है। और उसके बाद आप देखें तो नॉर्दर्न केप प्रोविंस में भी दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैप में वापस आऊंगा क्योंकि आपको मैं कुछ लिंक भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से दंगे भड़कते हुए दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, कारण क्या है? सबसे पहले तो दंगों के पीछे कारण है जुमा का अरेस्ट, जो ऊपर ऊपर से लग रहा है। तो जुमा का अरेस्ट क्यों होता है? क्यों फॉर्मर प्रेसिडेंट जुमा को अरेस्ट कर लिया जाता है? दोस्तों, उसके पीछे कारण है करप्शन का चार्ज। तो करप्शन का चार्ज क्या हुआ? तो दोस्तों, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो पीएसयूज हैं, उनके एग्जीक्यूटिव, सब ने जुमा को लिप्त पाया है करप्शन ने। उन सभी ने अपने अपने टेस्टिमनी में इंप्लीकेट किया है जुमा को और कहा है जुमा करप्शन में लिप्त हैं, और कोर्ट ने भी इसको खरा पाया है। तो दोस्तों, टेस्टिमनी से वैसे तो उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्ज हैं, एक तो काफी 1990s के लेट 1990s में उनके एक आर्म्स डील का भी करप्शन का चार्ज है, पर वो चार्ज है, लेकिन जिसमें लिप्त पाए हैं दोस्तों, वो है इनका कनेक्शन विद गुप्ता ब्रदर्स। अब ये गुप्ता ब्रदर्स कौन है दोस्तों? तो अगर आप देखें तो ये इंडियन ओरिजिन के साउथ अफ्रीकन से करीबन 1960s में साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो दोस्तों, शायद आप लोगों ने कभी इन साउथ अफ्रीका में होने वाले मैच को देखा होगा, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में सहारा के होर्डिंग लगा करते थे, सहारा कंप्यूटर्स। तो इनकी एक पहली आईटी कंपनी थी जिसका नाम था सहारा कंप्यूटर्स। साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीकन रीजन की बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, तो उसी के ये मालिक हैं। और इसके बाद धीरे धीरे इनकी कंपनीज फैलती जाती हैं, रियल एस्टेट, कोल माइनिंग, अलग अलग प्रकार के माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, हर प्रकार की इंडस्ट्री में ये घुस जाते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक करीबन 2013 की कहानी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो होता यूं है कि इनके घर में एक शादी होती है, बड़े बिजनेसमैन है, इनके घर की शादी होती है, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोग आएंगे, तो बारातियों का एक प्लेन, चार्टर्ड प्लेन आता है। वो प्लेन को साउथ अफ्रीका के
मिलिट्री एयरबेस में लैंड करवा दिया जाता है और वहां से बारातियों का स्वागत पान पराग से या जिससे भी किया जाता है। पर दोस्तों वहां पर लोग चकाचौंध, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मिलिट्री एयरबेस का उपयोग कैसे कर लिया गया प्लेन को लैंड करवाने के लिए बारातियों का। तो उससे बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है और लोग कहीं ना कहीं जुमा और जो गुप्ता ब्रदर्स हैं इनका जो सांठगांठ है ये पब्लिक होना शुरू हो जाता है और लोग यहां तक इनके जो ये मिल के जो करप्शन के जो चार्जेस, इसको जुमा और गुप्ता मिला के जुप्ता भी कहना शुरू कर देते हैं। यार जो भी है दोस्तों, अब तो खैर ये भागे भागे फिर रहे हैं ये गुप्ता ब्रदर्स भी, और जुमा भी अगर आप देखें तो करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी इनकी। तो ये इतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो जुमा की गवर्नमेंट होती है उसमें मिनिस्टर्स भी जो तय किए जाने थे उसमें इनका रोल बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो गुप्ता ब्रदर्स का बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है इस जुमा के अरेस्ट में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ये वायलेंस की बात वापस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऊपर से देखें तो वायलेंस भड़कने के पीछे क्या कारण दिया जा रहा है, वो कारण दिया जा रहा है जुमा का इम्प्रिजनमेंट है। जुमा को जो अरेस्ट किया गया है यही कारण है जिस वजह से आप अगर देखें तो जो दंगे भड़के हैं। पर दोस्तों अगर हम गहराई से देखें तो एक मुख्य कारण है, वो है डिस्कंटेंटमेंट। तो क्यों हुआ है ये डिस्कंटेंट लोगों में? तो दोस्तों उसके पीछे कारण है, इस वक्त जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है ये है सिरिल रामफोसा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका में कोविड के बाद लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन से काफी ज्यादा इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है साउथ अफ्रीका में और उसके बाद वो रिकवरी नहीं हो पाई है और इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई है और उस वजह से डिस्कंटेंटमेंट है। तो आइए इसी बात को कितना ग्राउंड है इस हाइपोथेसिस में कुछ फैक्ट्स के द्वारा देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो पिछले साल शार्पेस्ट डिक्लाइन साउथ अफ्रीका के जीडीपी में 1946 के बाद दर्ज हुई है। साउथ अफ्रीका की जीडीपी 7% से कॉन्ट्रैक्ट की है। लॉकडाउन के बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट दर वहां पर लगभग 1/3 है, 32.6% 2021 के पहले 3 महीने में। इसके सिवा मार्च अप्रैल का ऐसा सर्वे भी आया है कि मार्च अप्रैल के महीने में यदि आप आम साउथ अफ्रीकन से पूछे कि पिछले 7 दिनों में क्या तुमने हंगर फेस किया, तो आप देखेंगे ऐसे 10 मिलियन साउथ अफ्रीकन यानी 1/6 पॉपुलेशन ने एक हफ्ते में कभी ना कभी तो हंगर फेस किया है। तो इन सारे कारणों से कहा जा रहा है सिरिल रामफोसा इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए और इसलिए पिछले प्रेसिडेंट को जब अरेस्ट कर लिया गया है तो इनके खिलाफ गुस्सा लोगों का भड़का है और वो गुस्सा स्टार्टिंग में तो बस प्रोटेस्ट था, धीरे धीरे वो इस प्रकार का वायलेंस का रूप ले लिया है। और दोस्तों वायलेंस भी क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये प्रोटेस्टर्स में कहीं ना कहीं क्रिमिनल एलिमेंट्स घुस गए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग घुसे हैं जो कि इस वक्त का फायदा उठा रहे हैं खुद को एनरिच करने के लिए। आप देख सकते हैं मॉल के मॉल लूटे जा रहे हैं, दुकान के दुकान लूटे जा रहे हैं, लोग सामान जो मिल रहा है, कोई फ्रिज लिए जा रहा है, कोई टीवी लिए जा रहा है, कोई खाने का सामान लिए जा रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो ले जा रहा है। तो इस बिहेवियर के पीछे क्या कारण दिया जा रहा है? अगेन कारण दिया जा रहा है डिस्कंटेंटमेंट। तो एक सिविल वॉर का सिचुएशन वहां पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। खैर जो भी है, प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा ने कहा है कि वायलेंस का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता, वायलेंस कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, जान लो। गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी कहा है कि ये प्रोटेस्टर्स नहीं है, इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स काफी ज्यादा इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने आर्मी डिप्लॉय किया है साउथ अफ्रीकन पुलिस को सपोर्ट करने के लिए कि भाई राइटिंग एंड लूटिंग पर रोक लगाई जाए। एंड पुलिस भी अगर हम देखें तो पैलेट गन्स भी चला रही है, रबर के छर्रे भी चला रही है, लेकिन उससे वायलेंस रुकता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं दोस्तों आप क्वाज़ुलु नटाल आपको वापस बता देता हूं दोस्तों, ये वाला जो प्रोविंस है क्वाज़ुलु नटाल प्रोविंस, तो यहां के जो प्रीमियर है, मुख्यमंत्री समझ लीजिए, यहां के जो प्रीमियर है दोस्तों इस प्रोविंस के जिकाला, उन्होंने कहा है कि उनके प्रोविंस को लगभग बिलियन रैंड से भी साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड्स, उससे ज्यादा का नुकसान सिर्फ इन्हीं को फेस करना पड़ा है। क्वाज़ुलु नटाल क्या था दोस्तों? ये होम प्रोविंस था जैकब जुमा का। तो अब दोस्तों सवाल उठता है
साउथ अफ्रीका में तो बहुत सारे इंडियंस हैं, तो अगर आप इंडियंस देखें साउथ अफ्रीका में कितने हैं, 13 लाख करीबन इंडियंस रहते हैं। साउथ अफ्रीका की 2.5% पॉपुलेशन है। मुख्यतः आप देखें तो कौन से इलाकों में रहते हुए दिखेंगे दोस्तों, ये वाला इलाका यानी डरबन शहर, यहां वाला इलाका यानी जोहान्सबर्ग, और थोड़ा सा आप देखें तो केप टाउन के आसपास भी रहते हैं इंडियंस। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आप अगर देखें तो डरबन, जोहान्सबर्ग ये वही प्रोविंस है, ये वही प्रोविंस है क्वाज़ुलु नटाल और गौटेंग, जहां पर आप अगर देखें तो दंगे भी भड़के हैं। तो काफी इंडियंस भी अपना बिजनेस लूज कर रहे हैं, उनके भी दुकानों को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्पेशली डरबन, वहां पर तो दोस्तों लगभग 1/4 पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन के साउथ अफ्रीकन वहां पर रहते हैं। और इसी को देखते हुए डॉक्टर एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की है इस बारे में, और इस बारे में उन्होंने भी प्रॉपर एश्योरेंस दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को जल्दी एनफोर्स किया जाएगा एंड नॉर्मलसी वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। बाकी जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरे द्वारा, बेस्ट नोट्स मिलेंगे मेरे द्वारा, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इसके सिवा दोस्तों अपन अकेडमी में देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है दोस्तों, इसका हिस्सा बने, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आज आखिरी दिन है दोस्तों इस कॉम्बो का, इसका फायदा उठाएं। 25% प्लस 10% प्लस 10%, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा दोस्तों आप चाहें तो अगर आप बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट PSC, यूपी, राजस्थान, अलग अलग स्टेट्स की PSC की कर रहे हो, आप बैंक की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करें। जेई करें, कोई भी करें, नीट करें, आप ये कोड का इस्तेमाल जरूर करें। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी प्रॉमिस है 14 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। 80 टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट, 30 मेंस के टेस्ट। इसके सिवा दोस्तों लोन भी अवेलेबल है और फिजिकल बुक्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 20 बुक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए। 14 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसका हिस्सा बने। एंड फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों KC10 से, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।